वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी महसूस किया है, क्या आप कभी चंदन के पेड़ के पास गए हैं और आपने वहाँ चंदन की खुशबू को महसूस किया है? नहीं। चंदन के पेड़ के जंगल में चंदन की खुशबू नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहंदी का पौधा, जब तक वो पत्ते पौधे पे लगे हुए होते हैं तब तक वो रंग नहीं देते हैं। क्यों रंग नहीं देते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्यों जो रेसिन है उसकी खुशबू हम महसूस नहीं कर पाते हैं जब तक कि वो जलता नहीं है। क्यों हम अगरबत्ती की खुशबू को महसूस नहीं कर पाते हैं जब तक कि वो जलती नहीं है। इसी तरह से गन्ने का रस तभी मजा देता है जब उसको तोड़कर क्रश किया जाता है, तभी वो हमें सही स्वाद देता है। और सेम इज विद आवर टीयर्स। जब दिल में दर्द छुपा रहता है तब तक आंखों से पानी नहीं बहता, और जब पानी बह जाता है तो दिल हल्का हो जाता है ना। लेसन्स बड़े बड़े। तो चलिए आज हम जीवन की इसी सीख पर बात करते हैं। तो देखिए, चंदन का पेड़, चंदन के पेड़ों का जंगल, तो उसमें भी ऐसी ही खुशबू आनी चाहिए जैसे चंदन में से आती है, लेकिन वो नहीं आती है, क्योंकि जब तक उसको काटा नहीं जाता है। चंदन के पेड़ की लकड़ी तभी महकती है जब उसको काटा जाता है, जब उसको घिसा जाता है, तब उसका तेल निकलकर बाहर आता है। जब तक वो चंदन की लकड़ी पेड़ के साथ, जीवित पेड़ के साथ रहती है, तब तक वो तेल उसी में ही होता है, लेकिन वो बहुत अंदर उसकी छाल में और उसकी कोशिकाओं के अंदर बंद रहता है और वह बाहर नहीं आता। तो चंदन की जो सुगंध है, जो उसका तेल है, वो उसी के अंदर ही होती है, लेकिन पेड़ के जीते जी उसको महसूस नहीं किया जा सकता। जब तक लकड़ी के को चोट नहीं लगाई जाती, जब तक उसको घिसाया नहीं जाता, जब तक उसकी कटाई नहीं की जाती, तो वो तेल बाहर निकल कर नहीं आता। इसलिए जीवित पेड़ से कभी वो खुशबू नहीं आती है जो कि एक चंदन की लकड़ी से आती है। बहुत गहरा लेसन है इसमें छुपा हुआ है। इसी तरह से मेहंदी के पत्तों को हाथ से तोड़कर तुरंत लगाने से रंग नहीं आता है। जब पत्तों को सुखाया जाता है, पीसा जाता है, पीसी हुई मेहंदी को हाथ पानी में घोलकर कुछ टाइम के लिए रखने के बाद जब उसको लगाया जाता है, तभी वो रंग आता है। क्योंकि मेहंदी में एक लोसन नाम का जो एक रसायन छुपा हुआ होता है, और वो तभी सक्रिय होता है जब पत्तियों की कोशिकाएं टूटती हैं। पीसने और घोलने की क्रिया से हवा और पानी के संपर्क में आता है और फिर ये रंग देता है। तो ये सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ें तो इसका मतलब है कि सुगंध, रस, मिठास, ये सब कुछ हमारे अंदर होती है, मगर बाहर तभी आती है जब जीवन हमें तोड़ता है, या जीवन हमें कुछ सिखाता है, या जीवन हमें मरोड़ता है, या जीवन हमें घिसता है। मीन्स विद एक्सपीरियंसेस। तो जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन की स्ट्रगल
और जीवन के चैलेंजेस हमारी असली सुंदरता और हमारी काबिलियत को, हमारी क्वालिटीज को बाहर लाते हैं। जैसे चंदन घिसे बिना नहीं महकता, वैसे ही इंसान भी संघर्ष के साथ अपनी असली शक्ति और आत्मा की खुशबू दुनिया को दिखाता है। तो नेचर हमें क्या सिखाती है? बहुत ही अनमोल लेसन देती है। जो सबसे अनमोल होता है वो भीतर छुपा होता है, और उसे बाहर लाने के लिए कभी घर्षण की, कभी पीसने की और कभी तपने की, इन सभी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तभी वो अपने असली सुंदरता या अपनी असली सुंदरता की झलक दिखाता है। आई होप you would like it. Thank you.